नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से 7 ज़िलहज और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज का दिन वैसे भी हफ्ते में ईद का दर्जा रखता है और जुम्मे के दिन जो अमल होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इस दिन जो मैं आप लोगों को या वहाबू और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है, जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी और खाली झोलियाँ आपकी रब्बे कायनात अपने हुक्म से भर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे ही वीडियो मिले आज के दिन जुम्मतुल मुबारक 7 ज़िलहज के दिन, तो आपने इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लेना है। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी वजह से, तो इस वीडियो को फिर अपने पास सेव कर लीजिएगा और फिर रात इशा से पहले किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। कि इसके पढ़ते ही आप अपनी ज़िंदगी में रब्बे कायनात के मोजज़ात अपनी आँखों से देखेंगे। आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, आपके नसीब के सितारे चमक जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपका घर नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी है, मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात से गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। आप जब वजीफ़ा करने लगे तो आपके ज़हनों में, दिलों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि ये हम अमल तो करने लगे, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं होगी, हमारा ये मसला हल होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा वसवसा हमारे दिलों में, ज़हनों में आ जाता तो फिर हमें नाकामी मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। और आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आपने आज का वजीफ़ा किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम दरमियान में बात कर लेते उठ जाते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा आपका दिल चाहे आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, नमाज के अलावा पढ़ें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो जब नमाज मुकम्मल हो जाए दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। अगर नमाज के अलावा दिन में पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है और सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं उसकी अपने दिल में, जहन में नियत कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है रब कायनात के इसम मुबारक का या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा साथ ही आपने शुरू कर देना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना है, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू। इसको आपने 63 दफ़ा 63 मरतबा पढ़ना है। ना एक कम ना एक ज़्यादा तादाद में आपने कमी पेशी पूरे अमल में नहीं करनी। जिस भी तादाद के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी तरह आपने पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहू, इसको आपने 63 मरतबा 63 मरतबा पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक ज़िल हज के सदक़े और आज के दिन जुम्मतुल मुबारक के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.